नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देखते हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है 2025 बॉक्सिंग विश्व कप फाइनल और तीसरे विश्व बॉक्सिंग कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो उस देश का नाम बताना है जो 2025 बॉक्सिंग विश्व कप फाइनल और तीसरे विश्व बॉक्सिंग कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है। मेजबानी करने वाले देश का नाम बताना है। तो उस देश का क्या नाम है? वो है अपना देश भारत। भारत देश क्या कर रहा है? इसकी मेजबानी कर रहा है। तो भारत मेजबानी कर रहा है। तो ये है कब? ये प्रोग्राम है अपना नवंबर 2025 को। कब है? नवंबर 2025 में है। कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। अब अपन बात करते हैं कि ये जो हो रहा है अपना विश्व कप बॉक्सिंग का, जो इसकी जो आयोजन करता कौन है, मतलब इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है अपना बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। किसके द्वारा? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2025 बॉक्सिंग विश्व कप फाइनल और तीसरे विश्व बॉक्सिंग कांग्रेस की मेजबानी की जा रही है, जो नवंबर 2025 में कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संगठन ने 2021-22 के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण जारी किया है? तो उस संगठन का नाम बताना है जिस संगठन ने 2021-22 के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण जारी किया है। तो उस संगठन का नाम है अपना नाबार्ड। क्या नाम है? नाबार्ड उसका नाम है। अब देखो अपन नाबार्ड की बात करते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया था, उसमें सीधा सा पूछा गया था व्हाट इज नाबार्ड, नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड का ये पूछा था कि नाबार्ड क्या है। तो नाबार्ड क्या है? अपनी एक बैंक है। क्या है? बैंक है। नाबार्ड की अपन फुल फॉर्म की बात करते हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है अपनी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या नाम हो गया फुल फॉर्म इसका? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यदि हिंदी की अपन बात करें तो हिंदी में अपन इसको बोलेंगे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। क्या हो गया? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो अब अपन बात करते हैं अपना जो नाबार्ड है। क्या है? नाबार्ड। अपन नाबार्ड की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना की यदि अपन बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी अपनी 12 जुलाई 1982 को। तो इसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। और अपन बात करते हैं आगे, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जो नाबार्ड अपनी जो बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय मुख्यालय अपना मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में नाबार्ड का क्या है? मुख्यालय है। अब अपन आगे बात करते हैं नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष की अपन बात करते हैं। तो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष अपने श्री साजी केवी। क्या नाम है? श्री साजी केवी, जो कि क्या है? अपने नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब अपन बात करते हैं नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष की। तो इनके जो प्रथम अध्यक्ष है अपने, वो कौन है? वो है अपने एम राम कृष्णैया। कौन है? एम राम कृष्णैया, जो कि नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष थे। अब अपन बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना
हाल ही में ओडिशा में किस दुर्लभ प्रजाति के तेंदुए की पहचान की गई है? तो उस दुर्लभ प्रजाति बतानी है जो किसकी है, तेंदुए की है, और उसकी पहचान कहाँ की गई? अपनी ओडिशा में की गई है। कहाँ की गई है? ओडिशा में की गई है। किसकी गई है? उस दुर्लभ प्रजाति की। और वो प्रजाति किसकी? अपनी तेंदुए की है। तो उस तेंदुए का क्या नाम है? अपना ब्लैक पेंथर। क्या नाम है अपना? ब्लैक पेंथर। जो ब्लैक पेंथर जो है उसकी ओडिशा में क्या की गई है? पहचान की गई है। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? क्या है? भारतीय सेना के द्वारा सौर आधारित या सौर हाइड्रोजन आधारित, क्या है? सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड, क्या है? माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो कहाँ की जा रही है? वो की जा रही है अपनी लद्दाख में। कहाँ की जा रही है? लद्दाख में सौर हाइड्रोजन आधारित परियोजना स्थापित की जा रही है। यह स्थापना किसके द्वारा स्थापित की जा रही है? यह की जा रही है अपनी एनटीपीसी और भारतीय सेना चुशूल के द्वारा। किसके द्वारा? एनटीपीसी और भारतीय सेना चुशूल के द्वारा स्थापित की जा रही है। कहाँ की जा रही है? लद्दाख में की जा रही है। अब अपन बात करते हैं कि इस परियोजना की आधारशिला किसने रखी? तो इस परियोजना की आधारशिला हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रखी है। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसकी आधारशिला राजनाथ सिंह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है। तो क्या है? जो सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना है वो लद्दाख में स्थापित की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है? एनटीपीसी और चुशूल जो भारतीय सेना है उसके द्वारा की जा रही है। और इसकी अपन बात करते हैं तो इसकी आधारशिला किसने रखी है? हमारे भारत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा रखी गई है। और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी आधारशिला रखी है। अब आगे अपन बात करते हैं। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सत्यामंगलम, क्या नाम है? सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? क्या है? सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित? अपना तमिलनाडु राज्य में ये टाइगर रिजर्व स्थित है। तो ये चर्चा में क्यों आया है? इस टाइगर रिजर्व के चर्चा में आने का कारण क्या है? तो वो कारण अपन पता करते हैं। देखो उसका क्या कारण है कि वन विभाग ने, किसने? वन विभाग ने सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व के 10 आदिवासी बस्तियों में स्कूली बच्चों के लिए शाम की कोचिंग की कक्षा शुरू की है। तो किस लिए ये चर्चा में आया है, जिसकी वजह से हमें ये पढ़ना पड़ रहा है? तो वो विषय क्या है? अपना चर्चा में आने का विषय है कि वन विभाग ने सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व है उसके आसपास की जो 10 बस्तियां हैं, कौन सी? आदिवासी बस्तियां हैं, उनमें जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए शाम को कोचिंग की कक्षा की शुरुआत की है। मतलब कोचिंग लगाते हैं वो शाम को, इसलिए ये क्या अभी चर्चा में है। तो कितनी? 10 आदिवासी बस्तियों में। और किसके द्वारा? वन विभाग के द्वारा। और कहाँ पर? तमिलनाडु में। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अपना पेनयार नदी जल विवाद, क्या है? पेनयार
नदी जल विवाद कौन से दो राज्यों में शामिल है? तो जल विवाद में कौन कौन से दो राज्य हैं? तो एक का नाम अपना तमिलनाडु और दूसरे का नाम अपना कर्नाटक। तमिलनाडु और जो कर्नाटक जो राज्य है वो क्या है, इस पेन्यार नदी जल विवाद में क्या है, शामिल है। उनके दो दो राज्यों के बीच में ये विवाद हो रहा है। तो अपन बात करते हैं कि ये जो पेन्यार अपनी जो नदी है, क्या है, पेन्यार नदी है, उसका उद्गम कहाँ से है? तो उसका उद्गम है नंदी हिल्स। कहाँ से? नंदी हिल्स, जो कहाँ है, कर्नाटक में है। तो पेन्यार नदी का उद्गम स्थल नंदी हिल्स, जो कहाँ है, कर्नाटक में है। उसके बाद देखो कि ये जो पेन्यार नदी है, ये नंदी हिल्स से निकलने के बाद दक्षिण दक्षिण की ओर 80 किलोमीटर दक्षिण की ओर 80 किलोमीटर बहने के बाद ये किस में मिल जाती है? तमिलनाडु में मिल जाती है। उद्गम कहाँ से हुआ? कर्नाटक से हुआ। 80 किलोमीटर बहने के बाद में तमिलनाडु में मिल गई। उसके बाद में ये 370 किलोमीटर, कितने? 370 किलोमीटर बहने के बाद में ये अपनी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये अपनी क्या है? पेन्यार नदी है। तो पेन्यार नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच में है। और पेन्यार नदी की अगर बात करें तो वो नंदी हिल्स कर्नाटक से निकलती है और उसके बाद में 80 किलोमीटर बहने के बाद में वो तमिलनाडु में मिल जाती है। और तमिलनाडु से आगे 370 किलोमीटर बहने के बाद में वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आज की अपनी क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आप सभी को आज क्लास अच्छी लगी होगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।